नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। और आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं सीयूईटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की। सीयूईटी पीजी एलएलबी एक वो माध्यम, अगर आप बीए में एलएलबी नहीं कर पाए हैं तो बीए के बाद, बीएससी के बाद, बीकॉम के बाद, बीसीए के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में क्या है ये मैटर ही नहीं करता है, लेकिन आप अपना बीए एलएलबी देश के टॉप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं सीयूईटी के माध्यम से। यहाँ पे मैं आपको दो ऐसे बेहतरीन संस्थान बताऊंगा जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं एलएलबी के लिए। एक डीयू है और दूसरा है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन इन दो संस्थानों की बात करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ आखिर एलएलबी की प्रिपरेशन करनी कैसे है और कैसे आप डीयू के सीएलसी, LC1, LC2 इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सीएलसी क्या है, ये सीएलसी कौन से खेत की मूली है, क्या पता। सीएलसी का फुल फॉर्म होता है कैंपस लॉ सेंटर। यह होता है आपका कैंपस लॉ सेंटर, ठीक है, कैंपस लॉ सेंटर। ऐसे ही LC1 का मतलब होता है लॉ सेंटर 1 और LC2 का मतलब होता है लॉ सेंटर 2। ये तीन कैंपस या फिर तीन बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें हम कह सकते हैं CLC, LC1, LC2। CLC वो जगह है जिसका एल्यूमिनी में CGI कई आते हैं, कई सुप्रीम कोर्ट के जजेज आते हैं जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई LLB की इसी CLC से की थी। पुरानी सी बिल्डिंग है नॉर्थ कैंपस में, कभी आप आएंगे तो सिलेक्शन लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा। इसी CLC ने CGI अभी वर्तमान में जो चंद्रचूड़ सर हैं वो इसी CLC से पढ़े हुए हैं। देश के नामी वकील इस CLC से निकले हैं। LC1, LC2 समय के साथ जब जरूरत महसूस हुई, जब सीट्स बढ़ी, उसके साथ साथ ही नई बिल्डिंग्स बनाई गई और नए सेंटर्स ये खोले गए डीयू में। सो CLC इज द बेस्ट प्लेस जहां आप अपनी लॉ की पढ़ाई को एक नई उड़ान दे सकते हैं। इनका एल्यूमिनी इतना बड़ा है, इतना तगड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचिए, आपका सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सोच के देखिए एक बार, LLB करने का मजा ही अलग है। दूसरा एडवांटेज डीयू से एलएलबी करने का यह है साथियों कि आपको मिलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रैक्टिस करने के लिए या फिर इंटर्नशिप्स करने के लिए। बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, आपके वकीलों से कनेक्शन अच्छे हैं, यू कैन प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिस करने का अपना एक अलग एडवांटेज। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की पावर कितनी होती है, यह आपने बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा। बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखे होंगे जहां सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक एक स्टेप कभी कभी गवर्नमेंट पे भारी पड़ जाता है, और ये चीजें आपने नोटिस करी होंगी। आपने एक वकील सुने होंगे राम जेठमलानी, बहुत पुराने वकील रहे हैं। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट की हालत खराब कर दी थी उस दौर में, एक वकील थे सिर्फ। सो डीयू एक LLB, CLC, LC1, LC2, इसके बाद आता है आपका BHU, द बेस्ट वन। डीयू के बाद अगर मैं कहूं BHU, बहुत सारे लोग पढ़ाई से कंपेयर करते हैं। देखिए LLB में केवल क्लासरूम की पढ़ाई से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि BHU में क्लासेस बहुत अच्छे से होते हैं जितना अच्छे से डीयू में नहीं होती हैं। मैं मान सकता हूं डीयू में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है, BHU में उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट भी नहीं है। लेकिन आपको डीयू में जो एडवांटेज मिलता है प्रैक्टिस करने का, कनेक्शंस बनाने का, सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करने का, वो डायरेक्ट ऑप्शन आपको BHU में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप बनारस से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनका जो एल्यूमिनी पावर है वो कम है, लेकिन आप ये मान के चलिए बनारस को छोड़ के दिल्ली आएंगे स्पेशल इंटर्नशिप करने। लेकिन अगर आप CLC से कर रहे हैं, डीयू से कर रहे हैं, तो आपके पास सीधा ऑप्शन है, सुबह क्लास की जगह आपको इंटर्नशिप करने जाना है तो आज मेट्रो इधर का नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का पकड़ लिया। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं LLB करने के। प्रोफेशनल डिग्री है, पैसे की कोई सीमा नहीं है। आपको पता है कि हरीश साल्वे जैसे वकील एक दिन का, एक हियरिंग का फीस जो है वो लेते हैं 50 से 60 लाख रुपए। इज वेरी नॉर्मल, मिनिमम फीस है उनका 50 लाख रुपए, ठीक है। सो पैसे का तो आपके स्किल्स पे निर्भर करता है कि आप LLB कितने अच्छे कॉलेज से किया है, कितना अच्छा एल्यूमिनी था और कितना अच्छे आपके कनेक्शन है। ये 5 से 6 चीजें जो हैं ये आपके करियर को आगे चमकाती हैं, आपके करियर में स्टार्स लगाते हैं। वेल, हम बात कर लेते हैं LLB के सिलेबस पर थोड़ा सा। अभी तक LLB के एग्जाम को लेके ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स में 75 क्वेश्चन ही काउंट होंगे या फिर पूरे 100 क्वेश्चन। क्या कट ऑफ 400 में से आएगी या 300 में से, ये अभी किसी को क्लियर नहीं है। बाकी ये सब कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि शायद ये 400 नंबर का ही पेपर होगा,
लेकिन हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें 400 के हिसाब से ही करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है? क्योंकि अगर हम 400 के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तब भी वही पढ़ना है और 300 के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तब भी वही पढ़ना है। आपको पता है पहले एलएलबी के अंदर लीगल स्टडीज करके आता था, एक हमारे पहले आता था लीगल स्टडीज, लेकिन अब लीगल स्टडीज से क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि इस एक सिंगल एग्जाम के साथ आप 11 अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज 11 डिफरेंट कोर्सेज जिनमें आप एडमिशन पा सकते हैं इन एक सिंगल एग्जाम के थ्रू। दूसरी बात, लीगल स्टडीज यहां से हट गया। अब मेजर क्या हो गया आपका इसमें आपका जैसे कंप्यूटर हो गया वो आता है। इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें आपसे साथियों तो इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी आता है। अगर आप हिंदी माध्यम से दे रहे हैं तो आप हिंदी ग्रामर पढ़िए, आप अगर हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी ग्रामर पढ़िए, और अगर आप इंग्लिश से दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़िए। मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस भाषा में कंफर्टेबल हैं। ओके, सो यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है और आपका कंप्यूटर है। इसके अलावा आपके पास आता है मैथ्स आता है। मैथ्स के अच्छे खासे टॉपिक आपको कवर करने में लगभग 25 के आसपास टॉपिक आपको कवर करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपका रीजनिंग आता है और रीजनिंग जो है आपका ये भी ठीक ठाक आ जाता है। तो ऐसे मिला के अगर हम 100 क्वेश्चन का पेपर बनाते हैं तो मोस्टली ये 4 चीजें हो गई और 5वीं चीज आपकी आती है जीके एंड करंट अफेयर्स। अब जीके में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गांधी जी के बारे में पूछा जाएगा, तो जी नहीं पूछा जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो आपने 7th क्लास में पढ़े थे। जीके में आपसे मोस्टली पूछा जाता है तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, या जैसे इस साल आईपीसी में चेंजेस आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईपीसी ही चेंज कर दिया काफी, तो इंडियन पिनल कोड जो है वो क्या है, उसमें क्या बदलाव आए हैं, वहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, किसी वर्सेस दिस वन टू दिस वन, इसके बीच में क्या इंसिडेंट हुआ था, वो क्या इशू था, ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पे आते हैं अमेंडमेंट, जो आपके संविधान में बदलाव किए जाते हैं, वहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, आपका कोई एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है कि आपने संविधानिक कमेटी के बारे में पढ़ लिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगी। जी नहीं, आपको कम से कम 10 से 12 संविधान से जुड़ी ही चीजें पढ़नी है और वो पूरा का पूरा एकदम आपको वाइड बना देता है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर का अच्छा खासा लेवल आता है। आप सोच रहे होंगे कि आपसे पूछेगा 1 MB इज इक्वल कितना होता है, कितने KB होते हैं, नहीं आएगा। 1 TB इज इक्वल कितने GB होते हैं, नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे वहां पे, ठीक है। शॉर्टकट कीज का भी एक अच्छा खासा लेवल पूछा जाता है। उसके अलावा आप कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। इतना भी आसान नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बस भर देंगे हो जाएगा, हम तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ, है डूसू का चुनाव लड़ेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, पप्पा के पास बहुत पैसा है, ठीक है। ऐसा कुछ आसान, बिल्कुल आसान नहीं है। किसी को लग रहा हो कि बहुत ईजी है तो भाई एक बार एग्जाम दे के देख लेना, CLC LC1 LC2 नहीं मिलेगा तो फिर दोबारा देना 2025 में, है ना, एक साल बर्बाद करके। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गया पेपर का पैटर्न, आपने समझ लिया। कंप्यूटर आ रहा है, यहाँ पे मैथ्स आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, हिंदी आ रहा है, वो डिपेंड करता है आप किस लैंग्वेज में पेपर दे रहे हैं। आपके रीजनिंग आ रहा है, जीके और CA आ रहा है, करंट अफेयर आ रहा है। ये 4 से 5 चीजें हैं जो कि आपका पेपर रेडी करती हैं पूरी तरह। चलिए हम बात करते हैं आगे दूसरे मुद्दे पे। अब इसकी तैयारी कैसे करें? तो तैयारी के लिए आपके पास एग्जामवट है, बाकी आप कहीं और से कर रहे हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एग्जामवट है, एग्जामवट पे कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, कोर्स भी अवेलेबल है। कोर्स की फीस बाद में बताऊं, मच बेटर, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं आपको। अभी हमारे पास लगभग 65 डेज है। 65 डेज में हमें सारे सिलेबस को कवर करते हुए हमें MCQs लगाने हैं, PYQ लगाने हैं, हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है। अराउंड 25 मॉक टेस्ट हैं इसमें, 25 मॉक टेस्ट हैं जो आपको देने हैं। इसके अलावा PYQ, लेकिन उसमें आपको लीगल स्टडी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन हो गए, और ये एकमात्र कोर्स है जिसे मैं खुद पढ़ा रहा हूं साथ में, बाकी सारे अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इस कोर्स में मैं खुद शामिल हूं जिसे मैं पढ़ा रहा हूं साथ में। उसके बाद इस कोर्स में 65 डेज बहुत है, मोर देन इनफ है। आपको वो लोग भी पढ़ा रहे हैं जिन्होंने 280 प्लस मार्क्स लेके आए हैं CVT 2023 में LLB के लिए। CLC लिया, छोड़ दिया, अलग बात है, क्योंकि नहीं चाहिए था। कोर्स की बात करें, कोर्स में आपको क्लासेस जो हैं वो या तो लाइव मिलेंगी
या रिकॉर्डेड मिलेंगी या दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, डिपेंड करेगा किस दिन किस फॉर्म में क्लास हो रही है। इसके बाद हमारे पास आता है हमारा फी। जो फी है हमारा 3500 है, और 3500 बहुत ही नॉमिनल फी है। आप मार्केट में जाएंगे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारे लोग हो सकता है 99 रुपए में भी दे रहे हैं कोर्स, आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं, लेकिन 3500 फी सफिशिएंट फॉर दिस टाइप ऑफ कोर्स, जिसमें आपको इंग्लिश की क्लास, आपको इंग्लिश प्लस आपको रीजनिंग प्लस आपको मैथ्स प्लस आपको जीके, कंप्यूटर, और कुछ बचा क्या, मेजरली तो हो गया सब कुछ। ये सारी चीजें आपको इसमें कवर मिलेंगी। उसके बाद आपको वो लोगों से गाइडेंस भी मिल जाएगा जो ऑलरेडी एलएलबी कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम्स निकाले हैं। करियर काउंसलिंग भी आपको मिल जाएगी जो डीयू के एलएलबी सीएलसी से कर रहे हैं, ऑलरेडी जो कर रहे हैं सीएलसी से एलएलबी कर रहे हैं। और भी अगर आपके डाउट्स रहेंगे तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, अब इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। बहुत सिंपल सा है। वैसे तो एग्जामवर्ट का एप्लीकेशन भी है, लेकिन एप्लीकेशन पे बहुत सारे ग्लिचेज आते हैं, बहुत सारे ग्लिचेज आते हैं। हमने पहली बार एप्लीकेशन बनवाया था, एक बड़ी सी कंपनी है उससे, लेकिन जिस लेवल का हमने इन्वेस्ट किया उस लेवल के हमें रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। सो आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसे फिल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपनी बेसिक सारी डिटेल्स जो मांगेंगी हैं उन्हें प्लीज़ फिल करिएगा ईमानदारी के साथ। उसके थ्रू हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपको जो फी है वो पे करने का, आपके जो भी डाउट्स हैं उसके सॉल्यूशंस वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो विलंब मत करिए, ये जो कोर्स है इसे आप ज्वाइन करिए आज ही, क्योंकि हर दिन कम हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि हर दिन बढ़ता जा रहा है आपके लिए, डेली 24 घंटे कम हो रहे हैं आपके लिए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ज्वाइन द क्लासेस नाउ, पे द फी 3500। एलएलबी मैक्सिमम 50 स्टूडेंट रहेंगे क्लास में, उससे ऊपर हम एडमिशन नहीं लेंगे क्लास में। 50 स्टूडेंट्स इनफ फॉर अस। ठीक है, और 25 मॉक टेस्ट जो हैं वो एप्लीकेशन पे होंगे। बाकी सारी क्लासेस जूम के थ्रू होंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, लाइव होंगी तो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर लाइव नहीं हो तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ही। यहाँ पे हमारा टारगेट होगा आपके डीयू, नियर बाय 900 सीट्स हैं, मोर देन 900 सीट्स हैं। हमारा टारगेट होगा कि हमारे साथ जुड़ने वाला हर स्टूडेंट डीयू के सीएलसी LC1 LC2 में जरूर पहुंचे। ये हमारा अपना टारगेट है। आपके टारगेट क्या है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। 3500 फी है, डोंट वेस्ट योर टाइम, एक भी दिन बर्बाद ना करें। अगर आपको बेटर लगता है तो क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन करिए, क्लासेस अटेंड करके देखिए, अच्छी लगे तो आगे बढ़िए। शुक्रिया आप सबका। अगर आपका एलएलबी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, एलएलबी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करिए। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल राइट नाउ, शेयर विद अदर्स ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो पाए। और ये जो 3500 का कोर्स है इससे जुड़ना ना भूलें। अगर आप सही में तैयारी कर रहे हैं और जस्ट आपको ऐसे है कि नहीं यार अपन को तो एग्जाम देने जाना है, घर वालों ने बोला है, वो आपकी इच्छा है कि आपको एग्जाम देना है, सिर्फ घर वालों की मर्जी के लिए आप पे निर्भर करता है। और जिन्हें सीरियसली तैयारी करनी है 65 डेज हैं, देख लो आपको कैसे उनको मैनेज करना है, यूं घूम के, खेल के, या फिर जस्ट एग्जाम दे के, या फिर तैयारी के साथ एग्जाम देके, ये आप पे निर्भर करता है। एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 60 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। और आपके एक एक दिन की कीमत तब समझ आएगी जब आप अगर अच्छे से तैयारी किए बिना एग्जाम देने जाएंगे, तब आपको समझ आएगा। मैं नहीं कह रहा यहीं पे ज्वाइन करो, जहां भी आपको करना है कर लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। बट CUET PG LLB एंड MBA का कोर्स जो है बेटर है आपके लिए। 3500 फी है, आज ही ज्वाइन करें। शुक्रिया आप सबका, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर।